आपने हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। एक हैकर जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। अक्सर आपने सुना होगा कि फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट हैक हो गया या फिर किसी की वेबसाइट हैक हो गई और किसी ने बैंक अकाउंट हैक कर लिया और उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। पर ये हैकर हमारे फ़ोन और कंप्यूटर को कैसे हैक करते हैं, वह किसी भी वेबसाइट, आईडी, फ़ोन या कंप्यूटर को हैक करने के लिए कौन कौन से टेक्निक और मेथड का यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं टेक कैलकुलेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि हैकिंग कैसे होती है और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक वेबसाइट है जिस पर जाकर आप लाइव हैकिंग अटैक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हैकर कौन होते हैं। हैकर वो लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और वो अपनी इस नॉलेज को अपने फ़ायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से लोगों के कंप्यूटर और नेटवर्क को हैक करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे हैकर्स कई कैटेगरी के होते हैं, जैसे वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, पर इस तरह के हैकर को हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं क्योंकि यह इल्लीगल तरीके से हैकिंग करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करने से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप फुटप्रिंटिंग होता है। फुटप्रिंटिंग करके कोई भी हैकर हैकिंग करने से पहले अपने टारगेट के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं, जैसे सिस्टम का आईपी एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी और भी कई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उस टारगेट के बारे में फुटप्रिंटिंग से निकाली जाती हैं। जैसे कि फुटप्रिंटिंग नाम से पता चलता है पैरों के निशान, तो किसी भी इंसान को हम उसके पैरों के निशान को फॉलो करके उसे पकड़ सकते हैं। तो यह फुटप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही काम करता है। इसके बाद हैकर अपने कई सारे मेथड और टेक्निक की मदद से टारगेट सिस्टम पर अटैक करते हैं। जैसे कोई हैकर आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करना चाहता है तो वह ब्रूट फोर्स अटैक का यूज़ करके आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को पता कर सकता है। ब्रूट फोर्स एक पासवर्ड गेसिंग टूल होता है। इस टूल में बहुत सारे यूज़र नेम और पासवर्ड की लिस्ट होती है। तो यह टूल अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को चेक करता है कि कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड सही है। अगर उसे सही यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिलता तो एरर के साथ वह नेक्स्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करता है, इसलिए इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट का पासवर्ड हैक करना है, तो मैं ब्रूट फोर्स टूल में सारे पॉसिबल पासवर्ड गैस करके एक लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे पासवर्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसका मोबाइल नंबर, उसका फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट बुक, फेवरेट पेट, फेवरेट फेस्टिवल, उसके लवर का नाम, या फिर हम पहले से बनी हुई पासवर्ड लिस्ट का यूज़ करके पासवर्ड पता कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें अपने पासवर्ड में ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो आसानी से गैस किए जा सकें और हमें अपना पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए जिसे कोई गैस ना कर सके। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं फिशिंग अटैक का यूज़ करके कैसे हैकर हमें अपने जाल में फंसाते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी नदी या तालाब से मछली पकड़ने के लिए हम जाल में अच्छी अच्छी चीज़ें डाल के रखते हैं जो मछली को पसंद होती है, और जैसे ही मछली उस चीज़ को खाने के लिए आती है और जाल में फंस जाती है। और अगर हम अपने जाल में ऐसी चीज़ डाल के रखते हैं जो मछली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मछली उसे खाने के लिए नहीं आएगी और हमारे जाल में नहीं फंसेगी। इसी तरह हैकर हमें फांसने के लिए हमारे सामने चारा डालते हैं। जैसे
हैकर हमें कुछ ऐसे ऑफर्स देते हैं कि आपने अपने बैंक अकाउंट में इतने हजार रुपए जीत लिए हैं या 50% डिस्काउंट के साथ आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। और इस ऑफर को क्लेम करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए या इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। या फिर आपके मोबाइल पर ऐसे मैसेज आते हैं जिसे देखकर लगता है कि यह आपकी बैंक से आया है, या ऐसे मेल जिनमें अच्छे अच्छे ऑफर्स का लालच दिया जाता है, या फिर सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी के नाम की फेक प्रोफाइल बनाकर आपको बताया जाता है कि उस सेलिब्रिटी ने आपके फोटो पर कमेंट किया है और कमेंट रीड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। और आप लालच में आकर इन लिंक पर क्लिक कर देते हैं या कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो ऐप हैकर आपसे डाउनलोड कराना चाहता है। तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है और अब आपके फ़ोन को हैकर अपने तरीके से एक्सेस कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह के ऐप्स को हम स्पाईवेयर कहते हैं। अगर इन स्पाईवेयर ऐप्स को हैकर किसी न किसी तरीके से आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा देता है तो हैकर आपके सारे मैसेज देख सकता है, किसी को मैसेज कर सकता है, आपकी कॉल डिटेल देख व सुन सकता है, आपके पर्सनल फोटोज देख सकता है। अब बात करते हैं कि इस तरह की फिशिंग लिंक पर क्लिक करने से क्या होता है। अगर आपने लालच में आकर किसी लिंक पर क्लिक किया है तो यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जा सकती है, जैसे आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड या फिर आपकी बैंक की डिटेल। और अगर आपने अपनी डिटेल डाल दिया है तो आपकी सारी डिटेल हैकर के पास चली जाएगी और फिर हैकर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। हैकर्स के पास कई टेक्निक और मेथड होते हैं जिन्हें यूज़ करके वो हमें हैक कर सकते हैं। पर अब सवाल यह है कि हम अपने आप को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ऑनलाइन अकाउंट्स की बात करते हैं। तो हमें अकाउंट के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और सेम पासवर्ड किसी भी और अकाउंट में यूज़ नहीं करना चाहिए, और साथ में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप किसी भी लिंक को ओपन कर रहे हैं तो देखिए कि वह वेब पेज HTTP या HTTPS है। HTTP वाली लिंक स्पैम हो सकती है, उसमें मालवेयर, वायरस हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी लिंक आती है जिस पर फेसबुक या अदर किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है तो आप उस वेबसाइट का एड्रेस चेक करिए कि यह वास्तव में असली वेबसाइट है या कोई फिशिंग लिंक है। अब बात करते हैं कि अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर रखना है और हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लिंक आती है जिसमें आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है तो उस ऐप को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिए। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर के सभी ऐप सेफ हैं। प्ले स्टोर पर आपको ऐसे काफ़ी ऐप्स मिल जाएंगे जो स्पाईवेयर हो सकते हैं, और जब आप उन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वह आपके फ़ोन से सारा डेटा चुरा कर अपने सर्वर पर भेजते रहते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोन में ऐप्स की परमिशन चेक करिए कि कौन सा ऐप कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है, या फिर आपके फ़ोन में इंस्टॉल ऐप ऐसी कोई परमिशन मांग रहा है जिसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने कोई गेम इंस्टॉल किया है और वह आपसे कॉन्टैक्ट, SMS, कैमरे की परमिशन मांग रहा है, तो ऐसे में इस गेम को कॉन्टैक्ट, SMS और कैमरा एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यह आपसे परमिशन मांग रहा है। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए, और ऐसे ही हम अपनी सावधानी और सूझबूझ से इंटरनेट की दुनिया में अपने साथ फ्रॉड होने से खुद को बचा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक एंड्रॉयड ऐप के बारे में बताता हूँ। इस ऐप से आप यह देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल ऐप कौन कौन सी परमिशन को एक्सेस कर रहा है। इस ऐप से आप किसी भी ऐप के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हैं कि वह ऐप आपके फ़ोन में क्या क्या एक्सेस कर रहा है,
और ऐसी कितनी परमिशन है जो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस वेबसाइट की जिस पर आप लाइव हैकिंग अटैक देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर साइबर अटैक कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस कंट्री पर साइबर अटैक कर रही है। इसके साथ रेड कलर में मालवेयर अटैक है और ब्लू कलर में फिशिंग अटैक होता है और येलो कलर में एक्सप्लॉइट अटैक को दिखाया जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के दिन कितने अटैक हुए हैं। तो आप यहाँ पर टोटल अटैक यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या आप कभी हैकिंग का शिकार हुए हैं या कभी आपका फेसबुक अकाउंट या फ़ोन हैक हुआ है तो कमेंट में बताइए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए ताकि सभी लोग अवेयर हो जाएं कि हैकर हमें अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।